हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो चाइल्ड केयर लीव है उसका क्राइटेरिया क्या है, हम उसको किस बेसिस पर ले सकते हैं, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताऊँगी विथ प्रूफ। और तो वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो लेटर आपको दिखाएंगे जो शिक्षा विभाग द्वारा आया हुआ है या फिर अलग अलग ज़िलों से भी जारी किया जाता है। अभी हाल ही में कई ज़िलों से जारी हुआ है, तो सभी को दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो लेटर। ये पहला लेटर है जो पटना से आया हुआ है, तो इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पत्रांक वगैरह भी है, देख लीजिए। और डेट है 1/8/2025, तो ये 25 में आया हुआ था। तो विषय इसका है विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को शिशु देखभाल की स्वीकृति के संबंधित मार्गदर्शन देने के संबंध में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में सरकारी विद्यालयों में बहुत अधिक संख्या महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से अधिकांश परिवीक्षा अवधि में हैं। तो परिवीक्षा मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड। तो बावजूद जिला कार्यालय को लगातार शिशु देखभाल अवकाश हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और दूरभाष पर भी लगातार विधिवत अवकाश स्वीकृति हेतु एवं अनुशंसा किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। बिहार सेवा संहिता नियम 2020 ए में अंकित है कि यह अवकाश विशेष परिस्थिति में देय है। अवकाश स्वीकृत या फिर अनुशंसा किए जाने से पूर्व इसकी भी समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि अवकाश की अवधि में पठन पाठन कार्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। साथ ही यह भी स्वीकृत अधिकार स्वरूप नहीं बल्कि मानवीय आधार पर विशेष परिस्थिति में देय है। जो लोग बोल रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में CCL मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है कि मिलेगा, लेकिन जो रीज़न है वो बहुत वो होना चाहिए, इस परिस्थिति में देय है। तो आगे पढ़ते हैं। जिसे आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय एवं छात्र हित के आलोक में कभी भी रद्द किया जा सकता है, और जब भी गवर्नमेंट चाहे तो फिर रद्द कर सकती है। तदालोक विशेष परिस्थिति में उक्त अवकाश की अनुशंसा किए जाने हेतु तो कौन कौन से शर्त हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है, यह अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम 220A के अंतर्गत 18 वयस्क अवयस्क 18 वर्ष से कम, मतलब आपकी जो संतान है वो 18 वर्ष से कम रहेगा, और यह केवल 2 संतानों के लिए देय है। सेकेंड नंबर पर इन्होंने बोला है कि यह अवकाश परिवीक्षा अवधि में साधारणतः नहीं की जाएगी, लेकिन अपरिहार्य स्थिति में आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तब या फिर मानवीय आधार पर दिया जा सकता है। और तीसरा है कि इसमें कौन कौन से वो लगेंगे, तो इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा, चिकित्सक द्वारा लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र, और बच्चे का पहचान और संस्थान प्रधान की अनुशंसा एवं सेवा विवरणी लगाना आवश्यक है। अगर किसी अपरिहार्य कारण से CCL लिया जा रहा है, मीन्स मिल रहा है किसी को, और विद्यालय में टीचरों की संख्या में भी कमी है, तो यहाँ के जो प्रधान होंगे, प्रधान शिक्षक, विद्यालय के प्रधान अध्यापक और खंड शिक्षा पदाधिकारी उस विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि पूरी कराने के लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। 5 नंबर पे है कि यह 730 दिनों के लिए दी जाएगी, और यह अवकाश छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जाएगी। 7वें नंबर, यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 माह के लिए मंजूर किया जाएगा, 3 बार से ज़्यादा विस्तारित नहीं किया जाएगा, और एक कैलेंडर वर्ष में आप 3 बार ले सकते हो। इस अवकाश का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है। और यहाँ पे आप लोग डेट भी देख लीजिए। तो ये सब शर्तें हैं CCL लेने के लिए, और कहीं कहीं पे यही सारी शर्तें हैं। पितृत्व अवकाश जो होता है पुरुषों के लिए, उसके लिए भी यही सारी शर्तें हैं। और यहाँ पर एक और लेटर जारी किया गया है भागलपुर से, यहाँ पे आप डेट देख लीजिए 20/12/2025 को, और ये हैं BPSC TRE 1-125 की टीचर हैं। इन्हें शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृति करने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ये श्रीमती काजल कुमारी हैं, बीपीएससी टियर 1 to 5 के टीचर हैं, स्कूल का नाम वगैरह बताया गया है। इन्हें 14/12/2025 से शिशु देखभाल अवकाश छुट्टी पर जाने के लिए कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है और उन्हें ये बोला गया है कि कौन कौन से कागजात आपको लेकर आने हैं। तो उसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या इनको लाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर 1 नंबर में ये बोल रहे हैं कि प्रथम एवं द्वितीय जीवित संतान के लिए CCL मिलेगा और उसके लिए आपको एक प्रथम दंडाधिकारी से शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। सेकंड नंबर में ये है कि आपका जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनसे बनवा करके कि शिशु बीमार है बहुत ज़्यादा और उसके लिए उसकी माँ का बच्चे के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि इसमें ज्ञापांक और दिनांक भी दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर शिक्षिका CCL ले रही है तो उस विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात से में ऐसे अवकाश की मंजूरी से विद्यालय की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर कोई प्रभाव न पड़े और शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे। अगर ऐसा कुछ होता है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आपकी छुट्टी वापस करके आपको वापस बुलाया जा सकता है और इस छुट्टी के लिए मीन CCL के लिए आप लोग अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकते हो। तो ये कहा गया है और साथ ही लास्ट में ये कहा गया है कि आप लोग ये सारे कागजात जल्द से जल्द जमा कर दें ताकि आपको CCL प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे और प्रोबेशन पीरियड में भी आपको CCL मिलेगा। लेकिन हाँ, वही है कि ये CCL वही लोग ले रहे हैं जिनका बेबी बहुत छोटा है, बीमार रहता है, ये सब जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए है तो वो लोग ले सकते हैं। और हाल ही में भी मैंने भी लिया था पिछले 3 महीने के लिए, डॉक्यूमेंट्स मैंने भी जमा किया हुआ था। उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग पश्चिमी चंपारण बेतिया से भी ये लेटर रिसीव हुआ है जिसमें सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी आपने हाल ही में ये वाला लेटर देखा था, पिछला वैसा ही सेम इसमें भी लिखा हुआ है। तो जिनको भी लगे कि मुझे CCL की ज़रूरत है, मेरा बेबी बहुत बीमार रहता है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से लिखवा करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग अपने एसएम से फॉरवर्ड करा के BO के साथ मिल करके आप अपने जो DO होते हैं उनसे आप लोग ये लीव ले सकते हो। और हाँ, 18 वर्ष से कम आप एज तक आपका बच्चा जब तक रहता है तब तक आप कभी भी ले सकते हो। और यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में एक महिला हैं, उनको मिला हुआ है, ये मैं प्रूफ के तौर पे दिखा रही हूँ। तो इनका नाम है विभा कुमारी और ये पटना की टीचर हैं। तो इन्हें 90 दिनों का अवकाश दिया गया था और ये TRE 1 की थी और इन्होंने 26/6/25 से 9/25 तक लिया हुआ है। तो 9 में ही नवंबर में हम TRE 1 वालों का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ तो उनको प्रोबेशन पीरियड से पहले ही दिया गया है ये लीव। आप लोग ये लेटर देख सकते हो और इस सारी डिटेल्स को, लेटर को साझा करने का मेरा मकसद यही है कि जो भी किसी को कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और जिनको भी नितांत ज़रूरत है इस CCL लीव की वो लोग ले करके अपने बच्चे की केयर करें और वो लोग बिल्कुल भी ना लें जिनका बेबी अभी बड़ा हो चुका है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आराम करने के तरीके से वो लोग इस लीव को बिल्कुल भी ना लें ताकि बच्चों का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, गतिविधि है, वो प्रभावित ना हो। मैं यही आप लोगों से कहूँगी। करते हैं कि आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि विभाग खुद ही जो निर्देश होता है उसको स्पष्ट करके ही बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसमें यहाँ तक भी बातें लिखी गई हैं, अगर विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको CCL से वापस बुला लिया जा सकता है। तो ये सब हैं। तो एक बार फिर से कहूँगी, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा ज़रूर, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी टाइम निकाल कर किसी न किसी तरह से। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।